बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा ऐसे खुश खुर्रम रखे। गोल्ड न्यूज़ चैनल की जानब से आज की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर। आज है तारीख़ 11 अक्टूबर 2023। लगता है आप भी मुस्कुरा रहे हैं ये पिक्चर देख के। पिक्चर दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त यही हालात चल रहे हैं। कुछ लोग गोल्ड रेट ऊपर जाने से बहुत खुश हैं, कुछ नाराज़ हैं। अब इस हवाले से आगे चल के बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंटरनेशनल मार्केट ने जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये 1870-75 तक जा सकती है, तो आज इंटरनेशनल मार्केट ने अभी तक जो अपना हाई रेट लगाया है वो लगाया है $1875 पर औंस पर, और जो इसका लो रेट लगा है वो लगा है $1858 पर औंस पर। और जिस वक्त ये वीडियो बन रही है मार्केट चल रही है $1873 पर औंस पर। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से यही कहा गया था कि जो जंग लगी है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, अगर इसमें कशीदगी बढ़ेगी या कोई बड़े ममालिक इसमें इन्वॉल्व होंगे तो लड़ाई तूल पकड़ सकती है। तो अभी तक इस लड़ाई में ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और शाम और लुबनान भी इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं। तो अगर इस सिनेरियो को मद्देनज़र रखा जाए तो आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है जब तक कि कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती। और क्योंकि मार्केट ने अपना 1875 का लेवल भी तोड़ दिया है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि मार्केट का अगला हदफ $1885 पर औंस पर होगा। तो इस हवाले से हर टाइम हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, फिज़िकली भी और ऑनलाइन के लिए भी। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, तो स्टॉक एक्सचेंज एज़ यूजुअल अपने ऊपर के लेवल की जानब गामजन है और आज भी कराची के 100 इंडेक्स प्लस 334 पॉइंट्स के साथ क्लोज हुए हैं। और इस दौरान मार्केट की जो नफसियाती हदूद रही है वो 48,475 पॉइंट्स पर रही है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान में डॉलर के रेट की, तो आज इंटर बैंक में डॉलर का रेट 1 रुपया कमी के साथ 279.51 पैसे पर क्लोज हुआ है। और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 274.50 पैसे रहा है। यूरो का रेट 291.50 पैसे, सऊदी रियाल 73.20 पैसे, UAE दिरहम 76 रुपये और पाउंड स्टर्लिंग 337 रुपये है। और यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि आज ओपन मार्केट में डॉलर और दीगर करेंसियों के रेट में इजाफा देखा गया है और डॉलर का रेट ओपन मार्केट में कल के निस्बत 50 पैसे बढ़ा है, पाउंड स्टर्लिंग तकरीबन 1 रुपया बढ़ा है और यूरो का रेट भी तकरीबन 50 पैसे बढ़ा है। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान में गोल्ड के रेट के हवाले से, तो आज गोल्ड के रेट में तकरीबन हद ही कर दी है और तकरीबन कल की निस्बत कोई 6 से 7 हज़ार रुपया इजाफा देखा गया है। अब कराची बुलियन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कराची बुलियन वाले ये कह रहे हैं कि गोल्ड का रेट डॉलर के साथ कन्वर्ट करके तकरीबन 1,96,97,000 होना चाहिए। और बाकी शहरों जैसे पंजाब में आ जाए या बलूचिस्तान में आ जाए उनमें कोई 1,000-1,500 का फ़र्क होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कराची बुलियन के रेट से जो बाकी रेट चल रहे हैं उनमें तकरीबन 10,000 रुपये का गैप है। यहाँ पे परेशानी वाली बात यह है कि कराची बुलियन में भी 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि रेट ये नहीं होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि रेट यही होना चाहिए। इसको आगे चल के डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपसे शेयर कर दूं अब तक के जो क्लोजिंग रेट्स चल रहे हैं। तो इस वक्त 18 कैरेट गोल्ड रेट 1,56,000 रुपया पर तोला, 21 कैरेट गोल्ड रेट 1,82,000 रुपया पर तोला, 22 कैरेट गोल्ड रेट 1,90,667 रुपये, 24 कैरेट गोल्ड रेट 2,08,000 रुपया पर तोला। चांदी की रेट की अगर बात की जाए तो चांदी का रेट 2,520 रुपये पर तोला। और इस वक्त जो दुबई में गोल्ड का रेट चल रहा है वो 1,99,970 रुपये पर तोला है। यानी पाकिस्तान में दुबई की निस्बत गोल्ड का रेट तकरीबन 8,000 रुपया ज़्यादा है, जो कि एक परेशान कुन बात है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं गोल्ड के हवाले से कि गोल्ड का रेट ऊपर क्यों जा रहा है और आया अगर ये ऊपर गया है तो क्या ये सही है या गलत हो रहा है। तो देखिए जी, जहाँ तो बुलियन वालों का ताल्लुक है वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने एग्री किया है गवर्नमेंट के साथ कि हमारा जो रेट होगा वो इंटर बैंक के डॉलर के रेट के साथ तय किया जाएगा। अगर वो इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए परेशानियाँ होंगी। चले यहाँ तक बात ठीक है जी, बुलियन में ये रेट खुल गया, लेकिन थोड़ा सा हमें ये गौर करना चाहिए कि आया गोल्ड के रेट में इजाफा क्यों हो रहा है। देखिए, सिंपल सा फार्मूला होता है, सिंपल सा एक फंडा होता है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड में इजाफा होता है उसका रेट बढ़ता ही बढ़ता है। यानी डिमांड जब ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो वो गोल्ड हो या भले कोई भी चीज़ हो दुनिया की, उसकी रेट में इजाफा होता ही होता है।
देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आम इंसान को भी समझ ना आ सके। यहाँ पे आप बाहर सब्जी लेने जाओ, जिस सब्जी की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोने की, जो कि वैसे ही बहुत ही कीमती चीज़ है। देखिए, अगर हम लोगों को लगता है कि ये माफिया की गेम है, डेफिनेटली माफिया इसमें गेम कर रहा होगा, करता भी है, और उसको उसके लिए ये एक अच्छा मौका होता है। तो क्या जो लोग इस वक्त गोल्ड धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये माफिया की चाल है? बेशक माफिया की चाल हो, जो मर्जी हो, लेकिन रूल के मुताबिक आपकी डिमांड में इजाफा हुआ है, आपकी सप्लाई कम हुई है, तो गोल्ड या किसी भी चीज़ का रेट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। मैं बाज़ार में जाता हूँ, दुकानदार से कहता हूँ भाई ये मुझे 100 रुपये की चीज़ दे दो। वो कहता जी मैंने नहीं देनी, मैंने 110 की देनी है। अब ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उससे 110 में चीज़ लूँ या छोड़ के वापस आ जाऊँ। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं उससे 110 रुपये में चीज़ लूँगा तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे रेट ये पक्का हो गया। और हाँ, अगर मैं ये कहूँ भाई कि मैंने 100 से ज़्यादा देना नहीं है, तो ये फिर मेरी चॉइस होगी। ज़ाहिर सी बात है, उस पर वो रेट अपना कम करेगा। तो जिस रेट पर देने वाला भी राज़ी हो और लेने वाला भी राज़ी हो, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए। ये एक अलग बहस है कि माफिया ने रेट ऊपर कर दिया या रेट ये होना चाहिए था, ये एक अलग बहस है। आप ये देखें कि इस रेट पर सेल परचेज तो हो रही है कि नहीं। बाकी जैसे जैसे रेट ये ऊपर जाता जा रहा है, आपकी बाइंग वहाँ पे रिस्की होती जा रही है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के हालातों वाक़ियत के हिसाब से देखा जाए, तो आए दिन यहाँ पे डॉलर का रेट नीचे आ रहा है। तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं कि किसी भी दिन डॉलर का रेट ऊपर नहीं गया, मुसलसल नीचे ही आया है। इस वक्त हम जो सिर्फ सहारा ले रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट का सहारा ले रहे हैं, मगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी ये रेट देखा जाए तो ये रेट नहीं बनता। और सपोज़ अगर रेट 1900 भी चला जाता है, तो आज के डॉलर के हिसाब से भी ये रेट नहीं बनता। दुबई के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हम दुबई से तकरीबन 8,000 रुपया ओवर कास्ट हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच लें, अगर इंटरनेशनल मार्केट ही यहाँ पे नीचे आ जाती है और डॉलर का रेट तो अब पहले ही नीचे जा रहा है, तो आपके गोल्ड का रेट कहाँ जाएगा। बाकी ये कि रेट ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, ये एक फजूल बहस है। जिस बंदे को डिमांड और सप्लाई की समझ है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताता चलूँ कि इस पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि इस रेट पर कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, यानी कभी खुशी और कभी गम वाला हिसाब हुआ है। वीडियो लंबी हो गई है, जिसके लिए माज़रत ख्वाह। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।